मंगल पेट वाले का कोई यहाँ आदमी हो तो स्टेज पे आने का तुरंत कष्ट करे। मंगल को स्टेज पे भेजने का कष्ट करे तत्काल। ये सच्चा दरबार भी हो, सच्चे सरकार भी है, न्याय भी इसी जगह मिलता है। नगरी के संवर आजा भाई जरा हारमोनियम सहनाई पर दे दीजिए। अरे इस नगरी के हम लोग मन में आशा यही लेके आते हैं
कि जिससे बाबा के दरबार में हम लोग आते हैं, नृत्य करते हैं, गाना गाते हैं, भजन गाते हैं। बाबा से यही अर्जी करते हैं कि बाबा इस जन्म में तो हम लोग को ऐसा नृत्य करने का सौभाग्य मिला है, मगर अगले जन्म में ऐसा हम लोग को ना मिले, अच्छी ज़िंदगी मिले, अच्छे परिवार में रहे। यहाँ से आप लोग आए हैं और इस तरीके का और भी कहीं आपने करते हैं कि यही बनारस में ही नहीं नहीं, हर जगह हम लोग जाते हैं, हर जगह करते हैं, भजन भाव करते हैं, बाबा सेवा करते हैं। ऐसा मंदिर में कहीं और शमशान पे आपने देखा है, कभी किया क्या? नहीं, शमशान के अलावा और भी मंदिर में हम लोग हर जगह जाते हैं, लेकिन यहाँ का परंपरा जो है ये सदियों से चला आ रहा है, हम लोग यहीं आके करते हैं। क्या मानती हैं? बाबा से ही मानते हैं कि हम लोग का जीवन इस बार ऐसा मिला है, दोबारा हम लोग को ऐसा न मिले। गंगा देती पानी आहार देती अन्नपूर्णा गंगा देती पानी आहार देती अन्नपूर्णा ये है और पानी
क्या हम ही को आप लोग पकड़े हैं? क्या नाम है आपका? सुनीता। जी, क्या परंपरा है यहाँ? ये परंपरा सदियों चला आ रहा है कि बाबा का श्रृंगार होता है, हम लोग आते हैं बाबा के भजन में, बाबा का भजन करने के लिए आते हैं। क्या मान्यता है यहाँ? यहाँ का मान्यता ये है कि जो जी बाबा सब लोग मानते हैं, हर चीज़ बाबा हम लोग का पूरा करते हैं। कितने सालों से आप यहाँ हम 35 साल से आ रहे हैं। अपना नाम परिचय बताइए। जंत्रलेश्वर यादव, संरक्षक महाशमशाननाथ कमेटी। क्या मान्यता है आज के दिन की और क्या कार्यक्रम है? ये सदियों से चला आ रहा है बाबा का त्रिदिवसीय वार्षिक श्रृंगार 378 साल पुराना है। राजा मान सिंह के समय से ये नित्यांजलि भावांजलि प्रस्तुत किया जाता है। ये शहर के बीचों बीच हम लोग का थामशान यहाँ पर उस समय राजा मान सिंह के समय जो नित्यांगनाएँ नहीं आ रही थी तो राजा मान सिंह के आवाज़ पर नगर वधुएँ सबसे सर्वप्रथम यहाँ पे आके नित्यांजलि भावांजलि बाबा को प्रस्तुत की, तब से लेके परंपरा चली आ रही है। और ऐसा मान्यता यहाँ का है कि जो भी नगर वधुएँ यहाँ आके बाबा के सामने समक्ष नित्यांजलि प्रस्तुत करती हैं उनको अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है, दोबारा उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। 184 ठोकर खाकर मिला ये मानव चोला, इस चोले को पाकर यदि अंतर पटना खोला, यूं ही जग से जाएगा फिर घुन पछताएगा। तो इसी 184 योनि में ये लोग भी हैं। अब बाबा से हम सब काशीवासी प्रार्थना करते हैं कि आज जो ये लोग नित्यांजलि यहाँ प्रस्तुत कर रही हैं इनको बाबा अपने शरण में ले और दोबारा इनको पुनर्जन्म न लेना पड़े। यही हमारी पूरा महाशमशान समिति कमेटी पूरे देश से लोग जो भी नगर बधुआ हैं उनका भी हम हृदय से स्वागत अभिनंदन आज अपने महाशमशाननाथ कमेटी की तरफ से करते हैं। शुरुआत में ये लोग क्या करते हैं? शुरुआत में यहाँ पे आके बाबा का पूजन करती हैं, बाबा का पूजन अर्चन करके उसके बाद बाबा का स्तुति करती हैं। उसके बाद ये लोग यहीं सर्वप्रथम अपने गर्भगृह में यहाँ पे नित्यांजलि प्रस्तुत करती हैं। उसके बाद यही इनका मुख्य होता है कि बाबा के समक्ष जो प्रस्तुत करती हैं यही मेन होता है। हाँ, वो जलती चिताओं के बीच में ये जो लोग करती हैं वो एक अलग परंपरा है, वो इसके इतर है। और इसके बाद हम लोग यहाँ से जो नित्यांजलि हो जाता है, जब जो ये जलती चिताएं उसमें भी ये लोग नृत्य करती हैं, वो भी अपना एक संदेश देता है कि जलती चिताओं में नगर वधुएं नृत्य कर रही हैं, बाबा के समक्ष बाबा को मना रही हैं कि सुना रही हैं कि बाबा हमको इस जीवन से मुक्ति दीजिए, दोबारा हमको ये नारकी जीवन व्यतीत करना पड़े। इनके आज हृदय की व्यथा को हम लोग समझते हैं, लेकिन जो समाज का एक दूसरा पहलू दूसरे निगाह से देखता है, उनको ये हम बताना चाहते हैं कि ये बाबा के समक्ष जो नृत्य करती हैं इसके पीछे इनका हृदय विदारक है। उस चीज़ के भाव को समझें और इसको नाच के भाव से न देखें। ये बाबा के सामने रोती हैं, बिलखती हैं। और जो काशीवासियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनके भाव को, अंदर के आत्मा को समझें कि इनको कितना दुख झेलना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे हमारे बीच में किन्नर समाज भी है, किन्नर के लोग भी बाबा से मनाते हैं कि उनको ऐसा जन्म दोबारा न लेना पड़े। यही हम लोग की बाबा से ही कामना करते हैं कि इनको पुनर्जन्म लेना पड़े और अच्छे से ये लोग करते रहें, बाबा इनकी मोक्ष की कामना करें। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। गुलशन जी, ये किस तरह का आयोजन है और क्या मान्यताएं हैं इसकी? गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा महाशमशाननाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। आज ये बाबा का वार्षिक श्रृंगार है जो कि चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है, जिसको त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसमें आज अंतिम दिन बाबा मशाननाथ जी का तांत्रोक्त विधि से श्रृंगार और पूजन किया जाता है। उसके बाद नगर वधुएं यहाँ नृत्य और संगीत के माध्यम से बाबा को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। क्या मान्यता है? ऐसी मान्यता है कि राजा मानसिंह द्वारा जब दशाश्वमेध में मान महल बनवाया जा रहा था, उसी समय उन्होंने बाबा मशाननाथ जी का इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। और चूँकि सनातन संस्कृति रही है कि हर धार्मिक आयोजन में संगीत जरूर होता है, तो उस समय राजा के समकक्ष के कोई भी संगीतज्ञ आने को मशान पे नहीं तैयार थे। तब काशी की नगर वधुओं ने राजा मान सिंह तक ये संदेश भेजा कि अगर राजा मान सिंह जी अनुमति दे तो काशी की नगर वधुएं अपने देवता, अपने आराध्य और संगीत के जनक, जिन्हें नटराज के स्वरूप में भी जाना और पहचाना जाता है, उस मशानेश्वर के दरबार में हाजिरी लगा सके, जिसे राजा मान सिंह द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ नगर वधुओं को आमंत्रित किया गया। तब से यह परंपरा चली आ रही है काशी में। और इसके साथ ही नगर वधुओं के मन में एक धारणा ये भी बैठ गई कि जो उनका वर्तमान नरकीय जीवन है, वो देवाधिदेव महादेव के दरबार, जो मुक्ति मोक्ष के भी देवता हैं, उनके दरबार में हाजिरी लगाने से उन्हें इस नरकीय जीवन से मुक्ति मिलती है। तब से ये परंपरा चली आ रही है। नगर वधुएं स्वयं से चैत्र नवरात्र की सप्तमी को
महामशान पर आके नृत्य और संगीत करती हैं। रिकॉर्ड कर रहा हूं यार, कमाल है। दो मिनट फिर आप हम लोग की इसी अपेक्षा में आते हैं। हर यहाँ के